नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना से हूं। मेरे पीछे बिहार विधानसभा है और जहां 14 तारीख को चुनकर आने वाले जो अंतिम परिणाम होगा उसमें जो चुनकर आएंगे वो इसी विधानसभा में बैठेंगे। बैठने के पहले आज एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। पिछली बार की तरह इस बार कोई नया अलग तरह का एग्जिट पोल नहीं है। सभी एग्जिट पोल लगभग एनडीए की सरकार बना रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ चीज़ें इस बार नहीं होंगी। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछली बार एक विधायक जिताया था, मतलब उसके एक विधायक जीते थे, और इस बार 29 में से कुछ नंबर्स उनके ठीक ठाक होंगे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जिस उम्मीद के साथ बहुमत साबित करने की बात कर रहे थे वो उन्हें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। किसी ने उन्हें 0 से 3 दिया है, किसी ने उन्हें 1 से 3 दिया है। अधिकतम उनको 13 सीटें दी जा रही हैं एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल इतना ही नहीं कह रहा है, एग्जिट पोल ये भी बता रहा है कि प्रशांत किशोर ही नहीं, सीमांचल का जो आज असल क्या है कि दूसरे चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है, पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई और उसको भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरे चरण में ये वोटिंग हुई है। दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी वोटिंग है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रत्याशियों के प्रति या मतदान के प्रति या दलों के प्रति जो भी हो उनके प्रति रुझान किस तरह का लोगों का था, सरकार चुनने का रुझान किस तरह का था। हमने जो क्षेत्र में घूम कर देखा, पूरे बिहार में अलग अलग हमारी टीम घूम रही थी और मैं भी खुद जो घूम रहा था उसमें ये नज़र आ रहा था कि महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से सरकार चुनने में योगदान दे रही हैं। ठीक है, वो योगदान अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एग्जिट पोल आज आया है वो क्या कह रहा है। एग्जिट पोल, फिर से मैं एग्जिट पोल पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एग्जिट पोल बहुत ही अलग तरह की स्थिति दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी खुद अपने खाते से, 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। परिस्थितियाँ बदलती गईं, कुछ इधर उधर होता रहा और अंत में नंबर्स में सबसे ज़्यादा भाजपा आगे रही। जो सबसे बड़ी बात और नज़र आ रही है एग्जिट पोल में जो बहुत खुलकर नहीं आई है वो मैं बता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें जो 43 यानी 43 पे सिमट गई थी वो सीटें इस बार निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही रहता है तो 43 की जगह इस बार जदयू फायदे में रहेगा। भाजपा को थोड़ा सा नुकसान जरूर दिखेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा लोक जनशक्ति पार्टी को इसलिए होगा क्योंकि अभी तक उसके एक विधायक जो पिछली बार जीते थे वो पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ चले गए थे। अब जो बच रहे हैं वाम दलों का गणित देखें। वाम दलों के पास पिछले बार 12 और 2 यानी 16 सीटें थी, 16 विधायक थे। वाम दल ने बीच में जो सरकार बनी थी उसमें सरकार के साथ तो महागठबंधन, जब जनादेश 2020 का जो था वो एनडीए को मिला था तो एनडीए ने सरकार बनाई थी, बीच में महागठबंधन की सरकार बनी थी। महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो वाम दलों ने बाहर से समर्थन किया था सरकार का, उसने कोई मंत्री नहीं बनाया था। पिछले दिनों हमारी दीपांकर भट्टाचार्य से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इस बार सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से मंत्रालय लेंगे, मतलब मंत्रालय तो यहाँ होता नहीं, विभाग होता है, उसके मंत्री बनेंगे। तो कुल मिला के अभी सबके दावे अलग अलग हैं। दिन भर तेज प्रताप यादव लगातार एक बात का दोहराते रहे कि खूब वोटिंग कीजिए, खूब वोटिंग कीजिए। भाजपा भी अपनी तरफ से कहती रही, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप तो कह ही रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इस बात को दोहराते रहे कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अंतिम वोट तक दीजिए। उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहा है उससे लग रहा है कि उनके लिए वोटिंग उस तरह से नहीं हुई। और सीमांचल की बात जब करेंगे तो सीमांचल में सबसे ज़्यादा किशनगंज अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी वोटिंग लेकर आया है और ऐसी अच्छी वोटिंग लेकर आया है जिसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं लगता। इसलिए क्योंकि अगर वो वोट महागठबंधन के खाते में जा रहा है तो महागठबंधन के पास किशनगंज की 4 सीटें थी, यानी कुल मिलाकर बदलाव जैसी स्थिति एग्जिट पोल में भी अगर नहीं दिख रहा है और हम लोगों को ग्राउंड पर भी बहुत बदलाव जैसी स्थिति नहीं नजर आई। प्रशांत किशोर चिराग पासवान वाली जो पिछले बार चिराग पासवान ने जो किया वो काम करते हुए नहीं नजर आए, तो ऐसे में बहुत हद तक सीन जो है क्लियर है। बस ये है
कि चुनाव का एग्जिट पोल जिस तरह से आया है, अगर परिणाम उसी तरह से आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता दल यूनाइटेड की स्थिति अच्छी होगी और लोजपा पहले से बेहतर कंडीशन में, यानी विधानसभा के अंदर में उसके भी विधायक होंगे जैसे लोकसभा में उसके सांसद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।